जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी कोल माइंस ओपनिंग की जानकारी, लगाए झूठे श्रेय की राजनीति के आरोप। आदेशों की प्रतीक्षा में रुके हैं रेल के पहिए, लंबा होता जा रहा यात्रियों का इंतजार। ग्लोबल की खास रिपोर्ट। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के लिए बैठक, सुस्त और लापरवाहों को लगाई फटकार। और विकास समिति द्वारा किया जाएगा दिव्यांगों को खाद्यान्न वितरण, राशन और किराना किट के साथ वाहन किया गया रवाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने यहां जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कोल माइंस क्षेत्र में धनकशा और शारदा खदानों को ई ओपनिंग के बारे में जानकारी देते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष ने झूठे श्रेय की राजनीति का आरोप भी लगाया। टोटल लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौटती जिंदगी के साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो चली है। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता इसी हलचल का एक अंश मात्र था। वार्ता में पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती और पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया भी मौजूद थे। मुख्य रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष ने केंद्रीय कोयला मंत्री से भाजपा नेताओं के सतत प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से सतत संपर्क कर कोल माइंस क्षेत्र को नवजीवन प्रदान किया। उन्होंने खदान के ई शुभारंभ के बारे में भी जानकारी दी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना। छिंदवाड़ा जिले के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। आज शारदा एवं धनकोषा माइंस की छिंदवाड़े में आज शुभारंभ हुआ है और इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सालों से लंबित इस माइंस की ओपनिंग आज हुई है। इसके लिए हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत मेहनत और बहुत प्रयास किए हैं। मैं माननीय मोदी जी का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने छिंदवाड़े को इतनी बड़ी सौगात दी है। लॉकडाउन होते ही शहर से चलने वाली ट्रेनों के पहिए भी थम गए। हालात ऐसे बने कि आज भी कोई नहीं जानता कि ट्रेन कब चलेगी। आदेशों की प्रतीक्षा में सफर करने वाले लोग हर दिन ट्रेनों के पहिए की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। आखिर कब चलेगी ये ट्रेन? हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है शहर का मॉडल रेलवे स्टेशन। बेहद खूबसूरत लेकिन इन दिनों वीरान पड़ा हुआ है। दरअसल लॉकडाउन के बाद यहाँ पर सन्नाटा पसर गया और आज तक कोई रेल यहाँ से ना तो गई और ना ही यहाँ आई। ऐसे में वे लोग खासे परेशान हैं जो रेल से या तो दिल्ली सफर करते थे या फिर भोपाल और इंदौर उनका आना जाना था। किसी को इस बात की कोई खबर ही नहीं है कि ये ट्रेन आखिर कब चलेगी। स्टेशन मास्टर का कहना है कि अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं जिससे यह तय हो सके कि अब ट्रेन चालू होने जा रही है। लॉकडाउन के बाद हमारे पास 5 जोड़ी ट्रेन चलती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से सारी ट्रेनें बंद है और रेलवे के ऐसे कोई दिशा निर्देश हमारे पास अभी तक नहीं आए कि हमारे से कोई गाड़ी शुरू की जाए। 5 गाड़ियों में 4 पैसेंजर ट्रेन थी, 1 एक्सप्रेस ट्रेन थी और 5 गाड़ी अभी रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार बंद है। नए सिरे से शुरू करने के लिए कोई गाइडलाइन अब तक नहीं आई है। अब जरा नजर डालिए शहर से चलने वाली उन ट्रेनों पर जो दूसरे शहरों को हमसे जोड़ती है। पेंचवेली पैसेंजर जो शाम 4:30 बजे आती है वह यहाँ से रात्रि 8 बजे रवाना होती है। पातालकोट एक्सप्रेस सुबह 9:40 को पहुँचती है, जबकि यहाँ से 10:15 को दिल्ली के लिए रवाना होती है। तीसरी ट्रेन आमला पैसेंजर है जो 12 बजे दोपहर में आती है और 12:30 को यहाँ से रवाना होती है। इसी तरह चौथी ट्रेन बोरदई से छिंदवाड़ा जाती है जिसका आने का समय शाम 5:15 बजे और जाने का समय 5:40 है। इन 5 ट्रेनों की आवाजाही से गुलजार रहने वाले इस स्टेशन को इंतजार है कि पहले जैसी रौनक यहाँ फिर लौट आएगी। सफर करने वाले भी इसी आस में इंतजार कर रहे हैं। अभी ट्रेनें बंद है कोरोना वायरस के थ्रू, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर दिल्ली, भोपाल सब जगह फंसे हुए हैं। इटारसी में
ट्रेनें चालू हो जानी चाहिए। अभी तक अगर ट्रेन चालू नहीं होगी तो कुछ बाहर स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कुछ जो लोग बाहर काम करने गए हैं वो भी फंसे हुए हैं। अभी तक कोई आ नहीं पा रहा है घर, कुछ अपने परिवारों से दूर हैं, तो वो अपने घर ससुरक्षित पहुंच जाए। तो इसीलिए अभी तक सरकार को ट्रेन चालू कर देनी चाहिए थी। बहरहाल सफर करने वालों का इंतजार कब समाप्त होगा अभी साफ नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि जल्द ही यहां से ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। ग्लोबल टीम छिंदवाड़ा। अभिषेक ह्युंडई में ह्युंडई की सेडान कार न्यू ह्युंडई वेरना 5th जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल शानदार समारोह के साथ लॉन्च किया गया। खास तौर पर इस मौके में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। इस कार की विशेषता यह है कि ब्लू लिंक के साथ कनेक्टेड कार है। इसमें सनरूफ, ऑटो ट्रंक, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और भी बहुत कुछ खास इस कार में मेजर है। आज हम यहाँ से हुंडई वेरना कार जो कि 5th जनरेशन में न्यू फेसलिफ्ट मॉडल है, आज हम अभिषेक हुंडई में लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने अभी इस गाड़ी को लॉन्च किया है और सबसे खास बात इस गाड़ी की ये है कि अब तक इस गाड़ी के लॉन्चिंग से पूर्व हम 25 गाड़ियाँ इसमें बुक कर चुके हैं और आज पहली गाड़ी हम श्री कलमदार जी को आज यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं। और इस गाड़ी की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इस गाड़ी में अब तक के सबसे बेहतरीन फीचर्स से इस गाड़ी को संवारा गया है। जैसे आपका इसमें सनरूफ दिया गया है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प इस गाड़ी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। साथ ही इस गाड़ी में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट दी हुई है, ऑटो ट्रंक फैसिलिटी के साथ इस गाड़ी में 3 इंजन आपको दिए जा रहे हैं, जैसे 1.5 पेट्रोल एंड 1.5 डीजल। और एक नया इंजन इसमें अभी लॉन्च हुआ है जो कि 1.0 टर्बो इंजन के साथ इस गाड़ी को बनाया गया है। और इस गाड़ी की सबसे खास बात ये भी कहेंगे कि प्रीमियम सेडान में सबसे खूबसूरत गाड़ी, और अब तक 2006 के बाद से कंटिन्यू लोगों ने इसको पसंद किया है, सराहा है और उम्मीद करते हैं कि 5th जनरेशन का ये मॉडल लोगों को बहुत पसंद आएगा, ग्राहकों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जिले के सर्वाधिक कार विक्रेता अभिषेक ह्युंडई ने अपने सफलतम 13 वर्ष पूरे किए। इस शानदार 13वें वर्ष के सफर में 12,000 से अधिक ग्राहक ह्युंडई परिवार का सदस्य बने। 13वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर संचालक अभिषेक पाटनी ने ग्राहकों की संतुष्टि को अपनी उपलब्धि बताया और कहा कि अभिषेक ऑटोमोटिव्स ग्रुप अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं देने में आगे भी समर्पित भाव से यह पहचान कायम रखेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पाटनी अभिषेक हुंडई परिवार की तरफ से अपने सभी सम्मानित ग्राहकों का और छिंदवाड़ा वासियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज 6 जून 2020 में अभिषेक हुंडई ने 13 वर्ष पूरे किए हैं। 6 जून 2007 से ये सफ़र शुरू हुआ था, जिसमें छिंदवाड़ा के समस्त ग्राहकों ने पहले ही दिन से भरपूर सहयोग दिया, भरपूर साथ दिया और ये 13 वर्ष कब कंप्लीट हुए समझ ही नहीं आया। और इन दौरान बहुत सी उपलब्धियां हुई, बहुत सी अचीवमेंट्स हुए। अभिषेक हुंडई एज ए ग्रुप हम अगर देखें तो मैं इन सब के लिए शुक्रगुजार हूँ, अपने तमाम साथियों का, अपने स्टाफ का, अपने टीम मेंबर्स का और अपने ग्राहकों का। जैसे कि हमने इस दौरान करीब 8,500 से ज़्यादा कस्टमर्स जोड़े। छिंदवाड़ा के साथ साथ बैतूल, बालाघाट, सिवनी में भी सेल्स सर्विस सुविधाएं दी और वहाँ पे शोरूम्स चल रहे हैं। इसके अलावा ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की तरफ से एमपी में प्लेटिनम डीलर के अवार्ड से भी अभिषेक हुंडई को सम्मानित किया गया। नेशनल बेस्ट सेलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, रीजनल बेस्ट सेलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ऐसी कई उपलब्धियां हासिल हुई, जिसमें ये तभी मुमकिन हो पाया जब यहाँ के हमारे सभी सम्मानित ग्राहकों ने साथ दिया। और हम आज इस खुशी को आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही इस पूरे सफ़र के दौरान हमने ये कोशिश की है कि ऑटोमोबाइल व्यवसाय में ये काम और आगे बढ़े। इसी संदर्भ में अभिषेक हुंडई के बाद हमने स्काई होंडा कार का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें छिंदवाड़ा वासियों ने फिर वही अभूतपूर्व प्यार दिखाया और उसको भी लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं। और इस संदर्भ में अब आगे चंद ही महीनों में लगभग सितंबर के बीच में हम अभिषेक किया नाम से एक नया डीलरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि किया की जो भी कार्स हैं जैसे कि सेल्टोस और कार्निवल आप लोग जानते हैं, वो यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये सारी सुविधाएं छिंदवाड़ा के साथ साथ सिवनी, बैतूल, बालाघाट जिलों में भी उपलब्ध रहेगी। मैं एक बार फिर पुनः अपने सभी सम्मानित ग्राहकों का, शुभचिंतकों का, अपने स्टाफ का, अपने टीम मेंबर्स का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पूरी जर्नी में हमारा साथ दिया, हमारे परिवार का साथ दिया, हमारे ग्रुप का साथ दिया। और उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी तरीके का भरपूर प्यार सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार विकास समिति द्वारा दिव्यांगों के लिए खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई। खाद्यान्नों से भरा वाहन कलेक्ट्रेट से एडीएम राजेश शाही ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छिंदवाड़ा विकास खंड के ग्राम मालनवाड़ा, अतरवाड़ा, कुइया, कोटलबर्री, सलैया, थावरी कला, सुसरई, पखाड़िया, मारई, चिनिया कला, पांजरा, खैरी बुताई, पिपरिया बिरसा, मिडकी ताल, चनिया खुर्द, जटलपुर, बोहना खैरी, खैरी लद्द, उमरिया इसरा, भांडी, खुटिया, नवेगांव, रंगीन खापा, घाट परासिया एवं सहजपुरी के 135 दिव्यांगों को खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। समिति छिंदवाड़ा द्वारा कैरिटास इंडिया एवं विकास समिति दोनों मिलकर छिंदवाड़ा विकासखंड के 25 गांवों के 135 दिव्यांगों को 2,02,500 रुपये की राशन सामग्री वितरित की जा रही है, जिसका शुभारंभ आज शाही जी के द्वारा यहाँ पर किया गया वितरण का। इसमें हम लोग जो है 25 गांवों में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए 2016 से काम कर रहे हैं। अभी जो दिव्यांगजनों को इसके पहले 31 मार्च को हमारे द्वारा 15 दिव्यांग स्वयं सहायता समूह को 5-5 हज़ार रुपये की राशि इस राहत कार्य के लिए अलग से दी गई थी। अभी वर्तमान में 1500 रुपये प्रति दिव्यांग के हिसाब से राशन सामग्री वितरित की जा रही है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामटी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामटी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा और एमएलबी स्कूल में औचक निरीक्षण कर 9 जून से प्रारंभ हो रही 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों का जायजा लिया। जैसा आप लोगों को विदित है, 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 12वीं के जो बचे हुए पेपर्स हैं उसके लिए परीक्षाएं होनी है, क्योंकि इसमें अभी कोरोना का संकट भी साथ साथ चल रहा है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, उनकी वर्तमान स्थिति की स्क्रीनिंग कराना, सैनिटाइज़र आदि की व्यवस्था कराना, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं। पूरे ज़िले में लगभग 170 सेंटर हैं, जिसमें 25,000 के आसपास बच्चे सम्मिलित होंगे। कुछ बच्चे बाहर से भी आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था हॉस्पिटल में की जा रही है। पूरे सुरक्षा के साथ बच्चे परीक्षा दे सकें, मैं आप लोगों के माध्यम से सारे गार्डियंस को भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि निर्भीक होकर अपने बच्चों को परीक्षा के लिए भेज सकते हैं। यहाँ उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन के सीईओ अभय कुमार पाटिल छिंदवाड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने छिंदवाड़ा वन वृत्त के तीनों वन मंडलों के 300 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जा रहे बांस के पौधों को लेकर जारी काम की समीक्षा की। इस दौरान डीएफओ आलोक पाठक, सरिल गर्ग तथा एसडीओ भारत सोलंकी एवं वन अधिकारी मौजूद थे। तो शासन की मंशा यह है कि ग्रामीण इलाकों में वैसे भी लोगों के पास रोजगार की कमी थी, और उसके बाद जो बाहर गए थे हमारे यहाँ के मजदूर वो भी लौट आए हैं, तो उसकी वजह से उनके पास मतलब काम होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अभी तेंदुपत्ता का सीज़न बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा पत्ता कलेक्ट हुआ, क्योंकि पर्याप्त मजदूर थे और उनके पास काम की भी कमी थी। अब उसी को कंटिन्यू करने के लिए शासन चाह रहा है कि ये मनरेगा के माध्यम से बांस के रोपण की कार्रवाई की जाए। तो अमूमन मतलब बहुत कम समय में हमको पूरी भूमि तैयारी भी करनी है और उसके बाद प्लांटेशन भी करना है। तो मुख्य उद्देश्य तो उसका यह है कि मनरेगा का उद्देश्य वो है कि रोजगार दिलाना, लेकिन ये जो बांस रोपण मनरेगा के माध्यम से करने के पीछे एक दूसरा भी उद्देश्य था कि शासन ने बांस जो समिति और जो स्व सहायता समूह बांस का रोपण करेंगे उसके विदोहन के सारे अधिकार उन्हीं को दे रखे हैं। ये मतलब नई डेवलपमेंट है, तो इसके कारण मतलब लोगों को बांस के रोपण से जोड़ना है, और वो 5 साल तक तो उतने स्व सहायता समूह के लोगों को लगातार रोजगार मिलेगा, हर साल 100 मानव दिवस का। और उसके बाद फिर वो प्लांटेशन रोपण मतलब प्रबंधन के लिए, उसके विदोहन के लिए उन्हीं लोगों का हो जाएगा। तो जो वहाँ से बांस काटेंगे उसमें से 80% तो वो स्व सहायता समूह के सदस्यों को मिलेगा और 20% वो समिति को मिलेगा, जिस ग्राम वन समिति या वन सुरक्षा समिति के वो सदस्य रहे हैं। तो ये कल भी मैं 2 गाँव में गया था, तो गाँव वालों को ये बता रहे हैं हमारे स्टाफ और हम भी ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल का सिर्फ प्लांटेशन का प्रोजेक्ट नहीं है, जैसा दूसरा तीसरी कोई प्रजाति का हम करते हैं, ये पूरा 40 साल का प्रोजेक्ट है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने लापरवाही और सुस्त काम के लिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कलेक्टर सौरभ सुमन के तल्ख तेवर पहली बार नजर आए। दरअसल वे यहां जिले के सभी विकास खंडों के मुख्य कार्यपालन यंत्रियों तथा अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। पिछले महीने के हिसाब से बताइएगा। बाकी सीओ भी उत्तर के लिए तैयार रहे, ये पहले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे। सब इंजीनियर से मैं क्या करूँ, सब इंजीनियर से तो बाद में आएंगे, पहले ग्राम पंचायत और होगा, ग्राम जो फ्लैग होगा उसका सब इंजीनियर जवाब देगा। यू आर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग। पिछली बार मैंने क्या कहा था, पिछली मीटिंग मैंने कुछ कहा था। मास्क न लगाने पर मौत का वायरस तो आपको लग ही सकता है, साथ ही पकड़े जाने पर 500 तक का चालान आपकी जेब खाली कर सकता है। सावधान हो जाएं, अगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वायरस की चपेट में आ सकता है तो आप क्या और हम क्या। आपकी जान की फिक्र में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम हर पल चौकसी में तैनात है। ऐसे में अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो 500 रुपए का चालान भी कम है। मास्क कहाँ पहना जाता है या कौन से अंग ढके जाते हैं? तो मुंह और नाक, तो वो तो नहीं ढके थे आप।
बताइए। हम लोग उससे बात करके आए लाहौर से। नाम लिखेंगे, नाम क्या है? एक मिनट, ये किस चीज़ की रसीद काटी गई आपकी? बिना मास्क नीचे था। मानसून पूर्व तैयारियों के क्रम में नगर निगम का सफाई अमला हरकत में दिखाई दिया। शहर के बड़े नालों और ड्रेनेज वाली ढकी नालियों को भी पूरी शिद्दत से साफ किया जा रहा है। बारिश के आने के पहले नगर निगम द्वारा नाले और नालियों के शहर की जितने भी नाले नालियाँ हैं सबकी सफाई की जा रही है और सफाई करके कचरा भी निकाला जा रहा है पूरा। ये नगर निगम द्वारा अभियान चलता है बारिश के पहले। और आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी कोल माइंस ओपनिंग की जानकारी, लगाए झूठे श्रेय की राजनीति के आरोप। आदेशों की प्रतीक्षा में रुके हैं रेल के पहिए, लंबा होता जा रहा यात्रियों का इंतजार। ग्लोबल की खास रिपोर्ट। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के लिए बैठक, सुस्त और लापरवाहों को लगाई फटकार। और विकास समिति द्वारा किया जाएगा दिव्यांगों को खाद्यान्न वितरण, राशन और किराना किट के साथ वाहन किया गया रवाना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।